सततं नमामि। स्वामी विवेकानंद के संग में श्री शरदचंद्र चक्रवर्ती, परिच्छेद 14। और परिच्छेद 14 में नाना बातों के बाद में हमने जो पिछली बार पढ़ा था उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। स्वामी जी वहाँ पर कहते हैं कि मानव शरीर जो है वो सबसे बड़ा तीर्थ है। तीर्थ की चर्चा हो रही है। कहते हैं शरीरम मध्य वामनम आसीनम विश्व देवा उपासते। जगन्नाथ जी का दर्शन करके रथे च वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है तब लाखों लोग जाते हैं वहाँ पे और उसको देखते हैं कि जिससे उसको देख के पुनर्जन्म नहीं होगा। वह पता नहीं कितने लोगों ने देखा है, वो क्या मुक्त हो गए हैं? इतना बड़ा विश्वास होते हुए ऐसा दृढ़ विश्वास किसको है कि हमने एक बार देखा है जगन्नाथ जी को रथ में तो मुक्त हो जाएंगे? उसका स्वामी जी कहते हैं इसका अर्थ यह है हमारे हृदय में जो जगन्नाथ जी हैं उनको देखना है। फिर भी स्वामी जी कहते हैं यदि लकड़ी के रथ में भगवान को देखकर जीव की मुक्ति हो जाती तब तो प्रत्येक वर्ष करोड़ों मनुष्यों को मुक्ति लाभ हो जाता। और फिर आजकल तो जगन्नाथ जी पहुंचने के लिए रेल की सुविधा भी हो गई है। पहले तो चल के जाना पड़ता था। पहले कहते थे कि बद्री केदार करो तो मुक्त हो जाते, वो पैदल चल कर के जाना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या हो जाया करती। फिर स्वामी जी इसके बाद में कहते हैं फिर भी जगन्नाथ जी के संबंध में साधारण भक्तों का जो विश्वास है उसके बारे में मैं यह नहीं कहता हूँ कि वह कुछ भी नहीं अथवा मिथ्या है। और सचमुच एक श्रेणी के लोग ऐसे ही हैं जो इसी मूर्ति का अवलंबन करके धीरे धीरे उच्च तत्व को प्राप्त करते हैं। यह जानना चाहिए। हम सभी एक हैं कि हम उच्चतर तत्व की बात नहीं कर सकते। हमारे लिए तो ये मूर्ति है। हम मूर्ति को देखते हैं और उसी का ध्यान करते हैं। उसमें ठाकुर का अगर हम थोड़ा सा आविर्भाव देख सकें तो बड़ा भाग्य होगा। एक व्यक्तिगत बात बताऊं आपको, अभी रिसेंटली हुई थी। मैं तो बाहर दर्शन करता हूं, हम अंदर तो जाते नहीं, लेकिन देखा बहुत सारे साधु लोग अंदर जाते हैं। तो एक दिन मैं गया अंदर जाके मैंने मूर्ति को स्पर्श किया तो मैंने तो कहा मैं तो ठाकुर को दर्शन करता था, मूर्ति स्पर्श किया तो पत्थर लगा के पत्थर को स्पर्श किया। अरे भाई बात तो यही है कि मूर्ति है, पत्थर है, लेकिन बाहर से दर्शन करते 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 ये भाव पूरी तरह चला गया था। ये लगता था कि वहाँ पे ठाकुर विद्यमान है। अभी जब स्पर्श किया तो लगा पत्थर है। अरे भाव गया। हाँ उसे ठीक है, ऐसा ही ठीक है। और संत होते हैं जो उच्च कोटि के संत हैं तो वो वहाँ पे मूर्ति पर प्रत्यक्ष हो जाते हैं भगवान। जितनी मूर्ति थी बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो खैर वो नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक एक प्रकार का ध्यान है। और वो श्लोक बताया चुका है मैंने, प्रथमा प्रतिमा पूजा जप स्तोत्रादि मध्यमा उत्तमा मानसी पूजा सोहम पूजा उत्तमोत्तमा। बताया कि नहीं बताया? हम अधिकांश लोगों के लिए प्रतिमा पूजा आवश्यक है। हम प्रारंभिक हैं, लेकिन उसके लिए बिल्कुल आवश्यक है। अगर मूर्ति नहीं हटाओगे तो कुछ दूसरे प्रकार की मूर्ति आ जाएगी। अब ईसाइयों में तो क्या चर्चेस हो गए हैं। इस्लाम में मूर्ति नहीं मानते, लेकिन वहाँ पे भी मस्जिद बन गए हैं और धीरे धीरे कभी बढ़ते चले जाते हैं। अब पता नहीं उन लोगों का क्या भाव होता है। अगर सारा समाज, सारा उनका धर्म नियमित रूप से मूर्ति की पूजा न करे तो फिर उन लोगों में भाव भी वैसा नहीं आता। मूर्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती उन लोगों को। तो पहला है प्रतिमा पूजा, जप स्तोत्रादि मध्यमा।
तो जप, स्तोत्र, उसका पाठ करना, ये दूसरा स्तर है। तीसरा है मानसी पूजा, ध्यान, और चौथा है ब्रह्म के साथ में एक हो जाना। तो स्वामी जी ये कहते हैं कि वह कुछ भी नहीं अथवा मिथ्या है, और सचमुच एक श्रेणी के लोग ऐसे हैं जो इसी मूर्ति का अवलंबन करके धीरे धीरे उच्च तत्व को प्राप्त कर जाते हैं। अतएव इस मूर्ति का आश्रय लेकर भगवान की विशेष शक्ति जो प्रकाशित हो रही है, इसमें भी किसी प्रकार का संदेह नहीं। और इस प्रकार होता क्या है कि एक स्थान पर एक मूर्ति है और बहुत सारे लोग उसकी पूजा करते 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 वो मूर्ति मानो जागृत हो जाती है, और वहाँ जाते ही एक भाव विशेष का हमें अनुभव होता है। अब यहाँ तक हमने किया था। इसके आगे शिष्य एक प्रश्न करते हैं, महाराज फिर क्या मूर्ख और बुद्धिमान का धर्म अलग अलग है? ये इस पुस्तक में ये शरदचंद्र चक्रवर्ती ने बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न किए हैं, एनालिसिस किया है, और इसलिए स्वामी जी के विचारों को हम नए ढंग से भी समझ पाते हैं। स्वामी जी कहते हैं, हाँ, यदि ऐसा न होता तो शास्त्रों में अधिकार के बारे में जो इतनी चर्चा है, इतना निर्देश तथा वर्णन आदि किया गया है, वह फिर क्यों होता? ये हमने अभी बात की है कि 4 किया, प्रतिमा पूजा, जप, स्तोत्र इत्यादि, तो अधिकार के ऊपर है। तुम क्या मूर्ति के बिना रह सकते हो? क्या बिना स्तोत्र आदि के रह सकते हो? क्या पूजा अर्चा चाहिए, फूल चढ़ाना चाहिए, ये किसके बिना काम चल सकता है क्या? यदि कर सकते हो तो करो। तो अधिकारी का प्रश्न उठ जाता है। यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं, शास्त्रों में अधिकार के बारे में इतनी चर्चा है, अधिकारी विचार सर्वत्र है। हमारी मानसिक स्थिति कैसी है, हम क्या किस कर्म के अधिकारी हैं, ये आवश्यक है। स्वामी जी ने तो हम अधिकांश लोगों को, स्वामी जी ने ये रोगी नारायण की सेवा करने को लगा दिया, शिव ज्ञान से जीव सेवा लगा दिया, रामकृष्ण मिशन को कर्म में लगा दिया। क्यों? कि अभी आप लोग ब्रह्मानंद जी जैसे नहीं हो कि अकेले बिना कुछ किए ध्यान जप करते रह सको और भगवान में डूबे रह सको। नहीं, अभी कर्म करो। हम कर्म के अधिकारी हैं, उससे चित्त शुद्धि होगी और मन अंतर्मुखी होगा, बहिर्मुखी नहीं होगा अगर ठीक ठीक किया जाए। तो स्वामी जी ने सारा देख ताक के, ठाकुर तो कहते थे कर्म क्यों करते हो? अधिकांश ठाकुर के वचनामृत पढ़ो तो कर्म की मानो वो उपेक्षा या निंदा है। स्वामी जी ने कहा नहीं। तो ये अधिकारी विचार हो रहा है। यहाँ सब कुछ सत्य ही है, फिर भी आपेक्षिक सत्य भिन्न भिन्न मात्राओं का होता है। मनुष्य जिसे सत्य कहता है वह सब इसी प्रकार का है। कोई अल्प मात्रा में सत्य होता है, कोई अधिक मात्रा में। नित्य सत्य तो केवल एकमात्र भगवान ही हैं। यही आत्मा जड़ वस्तुओं में भी व्याप्त है, यद्यपि नितांत सुप्तावस्था में भी। यही जीव नामधारी मनुष्य में किसी अंश में जागृत हो जाती है, फिर कृष्ण, बुद्ध, भगवान, शंकराचार्य आदि में वही पूर्ण भाव से जागृत सुपर कॉन्शियस हो जाती है। इसके परे और एक अवस्था है जिसको भाव या भाषा द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता, अवांग मनस गोचर। यहाँ पे स्वामी जी एक दूसरी बात कहते हैं, भाव के विभिन्न स्तर। यहाँ स्वामी जी कहते हैं भाव के विभिन्न स्तर। आखिरी में क्या कहा है? सुपर कॉन्शियस स्टेट, यानी श्री कृष्ण, बुद्धदेव, भगवान शंकराचार्य आदि में वही भाव पूर्ण भाव के रूप में जागृत हुआ था। सुपर कॉन्शियसनेस से साधना करते हुए भगवान बुद्ध या शंकराचार्य या श्री कृष्ण जब ध्यान करते थे तो क्या करते थे? वो अपने आत्मस्वरूप के साथ एक हो जाते थे, चैतन्य सत्ता के स्वरूप में एक हो जाते थे। क्या हमको चैतन्य समता समझती है? बड़ा मुश्किल है। चैतन्य सत्ता क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, चैतन्य क्या है, समझना ही कठिन है। अलग अलग स्तर हैं इसके। वेदांत कहता है कि सर्वत्र ब्रह्म है ना,
आप लोगों ने तो बहुत सुना होगा, यहाँ पे प्रवचन में भी सर्वत्र ब्रह्म है, सर्वत्र ब्रह्म है। ये पत्थर में भी ब्रह्म है, टेबल में भी ब्रह्म है, आप में भी ब्रह्म है, मुझ में भी ब्रह्म है। लेकिन यहाँ ब्रह्म जो है वो जड़ पदार्थ के द्वारा एकदम छिपा हुआ, मानो दबा हुआ। अच्छा, अब जो जानवर हैं उनमें भी है, लेकिन वहाँ पे क्या है? उनका शरीर है, उनका मन है, उनके प्राण हैं और उनके साथ में चैतन्य सत्ता है। वो चैतन्य सत्ता नहीं समझते, हम भी नहीं समझते। हम तो समझते हैं कि ये एक प्राणवंत शरीर है, प्राणवंत हैं, इनमें थोड़ा सा मन भी है। इंस्टिंक्ट जिसे कहते हैं हम, इंस्टिंक्ट, खाना खाने की इच्छा हो तो उस तरफ चले जाएंगे, उनका मन जो है उसी तरह का सोचने लग जाएगा। ये सब जो है विभिन्न प्रकार के प्राणियों का एक पूरा लेवल हो गया। और उसके अंदर अब जूलॉजी में जाएंगे तो अलग अलग स्तर के प्राणी बताएंगे। और अधिक जैसे अधिक जब रिफाइन होगा तो वो उसमें जो है कि भौतिक क्रिया कम हो जाएगी, मानसिक क्रिया ज़्यादा हो जाएगी। वो अधिक दिमाग से अधिक कर सीखने लगेगा, इंस्टिंक्ट से इतना विचलित नहीं होगा। तो ये क्या हुआ? एक जड़ का स्तर था, उसके बाद हमने कहा कि एक प्राण के स्तर पर आज चैतन्य का मैनिफेस्टेशन हो रहा है, उसके बाद मन के स्तर पर, उसके बाद में बुद्धि के स्तर पर इत्यादि। और उसके बाद में फिर जब हम मानव पर आते हैं तो मनुष्य में क्या है? और मनुष्य में भी कुछ ऐसे हैं जो पशु जैसे ही हैं, तो उनको खाना पीना मजा रहना, खाना पीना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, उसके अधिक नहीं। उसके बाद कहाँ चैतन्य, क्या चैतन्य, ये सब कुछ नहीं। मूर्ति है तो अच्छा भी प्रणाम कर दिया, अब उसमें क्या भगवान क्या होता है क्या नहीं होता है, वो भगवान ऐसा ही समझते हैं जैसे हमारे भीतर भगवान है वैसा उसमें भी होगा भगवान, इस प्रकार समझते हैं। तो मानवों में भी विभिन्न स्तर हैं। और फिर यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं कि उच्चतम स्तर है श्री कृष्ण, बुद्धदेव, शंकराचार्य आदि, उनमें पूर्ण भाव से जागृत हो जाती है क्या? ये आत्मा। आत्मा सर्वत्र विद्यमान है, जड़ में मैनिफेस्ट नहीं होती है, लेकिन जीवों में मैनिफेस्ट होती है, व्यक्त होती है। लेकिन ये उच्चतम महापुरुष जो हैं, ये जो हैं, इनमें वो पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है। यहाँ पर सुपर कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं। और श्री राम कृष्ण तो कहना चाहिए कि वो सुपर कॉन्शियस स्टेट में हमेशा ही रहते थे, यानी इसीलिए उनको अवतार कहते हैं। बाकी श्री कृष्ण जैसा कुछ कर्म किया क्या उन्होंने? राम जैसा कुछ नहीं किया, किसी रावण को नहीं मारा, श्री कृष्ण जैसी लीला नहीं की, वो सब नहीं की। उनमें सुपर कॉन्शियसनेस जो चैतन्य हम जिसे कहते हैं वो पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हुआ था, जितना हो सकता है उतना अभिव्यक्त हुआ था। अब ये चीज़ ऐसी है, इसको समझना बड़ा कठिन है। ध्यान के द्वारा जब हम भगवान का चिंतन करते हैं तो उसमें भी याद रखिए, किसी हमारे इष्ट का चिंतन किया, राम का किया, कृष्ण किया, राम कृष्ण किया, तो बच्चे को कहते हैं बेटा इसके देख राम का रूप है, उसको ध्यान करो। शुरू में यही किया। या फिर हमारे गुरु ने कहा तो राम कृष्ण का मंत्र दे दिया, राम कृष्ण का ध्यान करो। राम कृष्ण क्या है? तो हमारे लिए राम कृष्ण कौन है? जिनका फलाने स्थान पर जन्म हुआ था, कमरपुकुर में जन्म हुआ था और उस पर काशीपुर बागान में उनका शरीर चला गया, ये लीला उन्होंने की, ये हुए राम कृष्ण हमारे। लेकिन चैतन्य क्या है? क्यों रामकृष्ण को भगवान कहते हैं? क्यों उनका ध्यान करना? राम को भी कर दिया, राम को भगवान बता दिया, भगवान का अर्थ क्या है? और याद रखिए, इसका अर्थ यह है कि जिनमें चैतन्य का अधिक विकास होवे, अधिक प्राकट्य होवे, उसको हम भगवान कहें। ये प्रश्न ये है कि ये चैतन्य का मतलब क्या? कि बार बार यही बात आ जाती है, घूम फिर के हम यहीं आ जाते हैं।
ध्यान के समय, जैसा मैंने अभी कहा, जिसका हम ध्यान कर रहे हैं उसका एक रूप है, उसका गुण है, इतना हम समझते हैं। श्री रामकृष्ण के रूप हैं, श्री रामकृष्ण के गुण हैं, श्री रामकृष्ण की लीला है, तो ध्यान करते हुए ये करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ में उनमें एक चैतन्य सत्ता भी है, और अंग्रेजी में उसको कैश कॉन्शियसनेस बोलेंगे। हम भी चैतन्य हैं, हम जीवंत जागृत हैं, हम सोच सकते हैं, हमारी एक सत्ता, चैतन्य सत्ता है। श्री रामकृष्ण में वह चैतन्य सत्ता अत्यधिक अभिव्यक्त हुई थी। समाधि में आसानी से चले जाया करते थे, लंबे समय तक उस समाधि के स्तर पर रहा करते थे। और समाधि के स्तर पर क्या, शरीर के ऊपर ध्यान नहीं है, ध्यान कहाँ चला गया है, वो चैतन्य में चला गया है। पूरा चैतन्य मानो अभिव्यक्त हो रहा है देह और मन के माध्यम से। तो स्वामी जी यहाँ पर उसी के ऊपर संकेत करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण, बुद्ध, भगवान शंकराचार्य में वही पूर्ण भाव से जागृत हो जाती है। क्या जागृत हुई थी? आत्मा। इसी आत्मा को, चैतन्य को आत्मा कहा। यही आत्मा जड़ वस्तुओं में भी व्याप्त है, यद्यपि नितांत सुप्तावस्था में भी यही जीव नामधारी मनुष्य में भी किसी अंश में जागृत होती है, थोड़ी कॉन्शियस होती है, और इन लोगों में पूर्ण रूप से जागृत होती है। इसको उन्होंने, स्वामी जी ने यहाँ पे इंग्लिश में स्वामी जी ने पूर्ण भाव से जागृत है, बंगाली में ओरिजिनल में क्या है पता नहीं, और इंग्लिश में ब्रैकेट में लिख दिया है सुपर कॉन्शियस। और ये बिल्कुल ठीक बात है। कॉन्शियस थोड़ा समझ सकते हैं, हम कॉन्शियस हैं, ये कॉन्शियस नहीं है, ये जड़ है। दूसरा लेवल है कॉन्शियस लेवल का, हम सब कॉन्शियस लेवल के हैं, चेतन लेवल पे हैं। और तीसरा है सुपर कॉन्शियस लेवल, अति चेतन अवस्था, जो इन महापुरुषों में, अवतारों में होती है। और स्वामी जी कहते हैं इसके परे और एक अवस्था है जिसको भाव या भाषा द्वारा प्रकट नहीं कर सकते, अवांग मनस गोचर। वाणी और मन से उसको हम अभिव्यक्त नहीं कर सकते। क्यों? वहाँ पर वाणी और मन रहेंगे ही नहीं, वो चैतन्य सत्ता जो है वो चैतन्य सत्ता में एक हो गई, उसको अभिव्यक्त कैसे करते हैं? जो मन है और शरीर है ये नीचे रह जाता है, ये उससे परे हो जाती, उसको भूला नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। अनुभव होता है, लेकिन अनुभव को किसने अनुभव किया, मन ने अनुभव किया, कैसे अनुभव किया, यह भी कहना बड़ा मुश्किल। अब इससे ज़्यादा इस गहरे विषय को अत्यंत कठिन है।